अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है फवाद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले आज हमने एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें पार्ट 1 है एंजाइम कैटालिसिस का, और उसमें पॉसिबिलिटी 1 डिस्कस हुई है। आज हमने पॉसिबिलिटी 2 पढ़नी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की मैकेनिज्म की कौन सी होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप सेम है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और वही कॉम्प्लेक्स फिर आगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट डैश कहते हैं। फिर आगे वो एंजाइम सबस्ट्रेट डैश कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और एंजाइम में। क्यों एंजाइम आगे यानी कि अलग हो गया इससे, क्योंकि एंजाइम क्या है, हमारा कैटालिस्ट है। एंजाइम हमारा क्या है, कैटालिस्ट है। तो फिर कैटालिस्ट का क्या काम होता है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है और एंड पे जाके जब प्रोडक्ट बनता जाता है वो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ठीक है, अगर हमने ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अगर रेट लिखना है हमने, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो सेकंड स्टेप है ये हमारा जो होगा ना, ये रेट वाला स्टेप होगा। ठीक है, अब रेट को हम डोनेट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इसके साथ, और K2 इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये आपने इक्वेशन जो सी है ना, इसको पक्का पक्का अपने पास सेव कर लेना है, साथ साथ लिखते जाना है। अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड हमने देखना है कि ES नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो कहाँ कहाँ बन रहा है और कहाँ कहाँ डिकम्पोज हो रहा है। आप देखें फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, यानी कि इस तरह हमने इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, पहले बन रहा है तो K1 E किस पे डिपेंड कर रहा है, E पे, एंजाइम पे और सबस्ट्रेट पे। और सेकंड में क्या हो रहा है, तो यहीं पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो डिकम्पोज हो रहा है तो K डैश। ठीक है, EF आ गया। और सेकंड स्टेप में यानी यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है तो हमने उसके साथ K1 पॉजिटिव लिख दिया। अगर डिकम्पोज हो रहा है तो हम काइनेटिक्स में नेगेटिव लिख देते। अब इसी तरह यानी सेकंड स्टेप में हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है तो माइनस करके हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम एक आपने पढ़ा होगा स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। जब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हम लगाएंगे तो डेल ई 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी इसको क्या पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हम E ऑफ एक्स की यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वैल्यू निकालेंगे। वहाँ से हम कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे बल्कि रिप्लेस करेंगे एक न्यू कांस्टेंट के साथ Km, जिसे हम माइकलिस मेंटस कांस्टेंट कहते हैं, माइकलिस मेंटस कांस्टेंट। और ये एंजाइम कैटालिसिस जो होता है, मैंने पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो एंजाइम कैटालिसिस होता है वो माइकलिस मेंटस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाई। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद हमने डेल एंजाइम डी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय dt को क्या पुट कर दिया, 0। और पीछे मैंने इक्वेशन लिखी थी, ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल। जब ये इस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, माइनस, और ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव।
अब देखो जी, ये उधर जाके क्या हो गए हैं, ये दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो गए, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, ई ऑफ एक्स, ई और एस कॉमन है, ई एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन जब आई, ठीक है। अब ये k1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे ना, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, k1 डैश प्लस k2 डिवाइड बाय k1, और ये k1 डैश प्लस k2 और डिवाइड बाय k1, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट को km के साथ, तो km को हम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। और जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा जी, एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल होगा एंजाइम की कंसंट्रेशन इनटू सब्स्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km, इसके इक्वल, ये वाली इक्वेशन आएगी। अब आगे देखो, ये हमारे पास एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास वेसल में एंजाइम है, जो हमारे पास वेसल में एंजाइम है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तीन तरह के एंजाइम के सम के इक्वल है, एक एंजाइम सिंपल यानी कि जो फ्री बचा हुआ है, एक एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और जो फर्दर एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ है उसके। अब यहाँ से अगर एंजाइम की, अकेले एंजाइम की हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी हो तो ये इधर प्लस हो रहे हैं, इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको ए का नाम देंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन ए में इस एंजाइम की इक्वेशन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट एंजाइम कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास, into enzyme substrate complex माइनस ये आ गया into S और डिवाइडेड बाय ए, हमारे पास ये इक्वेशन बी आ गई, इसको यहाँ पे लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ये देखो, ये S है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना हर एक टर्म के साथ, तो डिवाइडेड बाय Km, इंडिविजुअली Km के साथ क्या कर देना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये इतना, ठीक है। अब यहाँ से हम जो ई ऑफ एस वाली टर्म है, ये वाली, ये इधर माइनस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो हम इसको उधर जाके प्लस करवाएंगे। अब देखो, इसमें से मैंने ये वाली टर्म जो थी ई ऑफ एक्स, ये इधर उठा के लिया है, यहाँ से मैंने ई ऑफ एक्स को क्या लिया है, कॉमन लिया है, जब कॉमन लिया है तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गई है और ये नीचे डिवाइड हो गई, इधर भी मैंने क्या किया, एलसीएम लिया और ये दोनों क्या है, कट गया। अब हमारे पास एक फाइनलाइज इक्वेशन निकलेगी, फाइनलाइज इक्वेशन निकलेगी, फाइनलाइज इक्वेशन मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, ई ऑफ एक्स into s plus km is equal to e naught, ठीक है, into del s। अब हमारा जो मसला है हमें वो ये, हमने अब इसकी कंसंट्रेशन को क्या करना है, फाइंड करना है, इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे फाइंड करके हमने रेट इक्वेशन में जाके ई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है बस। अब हमारा अगला जो स्टेप है ना, इसको दिशा की इक्वेशन 3 का नाम दे दो, इक्वेशन 3 का नाम दे दो इसको। अब देखो, हमने नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दैट, देख हमारा फॉर्मूला देखो, जो मैंने आगे मैकेनिज्म एक लिखवाया था, जो सेकंड स्टेप था हमारा, जो ई एस बना था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये किस में चेंज होता है,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डैश में, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डैश ये किस में चेंज हो जाता है, एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अब ये देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये बन रहा है तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। और तो बन रहा है तो किसकी वजह से बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वजह से बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। और ये माइनस सेकंड में क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है इसमें, तो क्या लिख देंगे हम इसके साथ माइनस लिख देंगे, सिंपल। अब हमने जी स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगानी है। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जब हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, इस चीज को इक्वल टू क्या रख दिया, 0 रख दिया। जब इसको इक्वल टू 0 रखना है तो K2 E ऑफ S माइनस K3 E ऑफ S डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। K2 ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। K3 ES प्लस प्लस हो गया। अब यहां से हमने ये मसला था हमारा, हमने इस इक्वेशन में ई एंजाइम सबस्ट्रेट डैश की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये K3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड जब होगा तो ई एंजाइम सबस्ट्रेट डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 बाय K3 ई एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को हमने किधर पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 3। जब हम इक्वेशन 3 पे पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, ई ऑफ एस की। जब ई ऑफ एस की वैल्यू निकल आएगी तो हम उसी ई ऑफ एस की वैल्यू को रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू में पुट करेंगे और वहां से हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस का रेट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो ई डैश की वैल्यू, ई एंजाइम सबस्ट्रेट डैश की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे पुट की। जब यहाँ पे पुट किया तो ये इस जगह मैंने पुट कर दी। ये सारे का सारा ऐसे ई एंजाइम सबस्ट्रेट इनटू एस प्लस के एम क्या है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट इज इक्वल टू ई डैश ई नॉट भी ऐसे साथ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर। अब ये वैल्यू अंदर सबस्ट्रेट मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, प्लस। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई एंजाइम सबस्ट्रेट, तो हमने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये क्वांटिटी पूरी की पूरी क्या हो रही है, अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, बाहर आके क्या हो जाएगी, यानी कि इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये मैं आगे सेट करता हूँ। यहाँ पे हमने ई ऑफ एस की वैल्यू निकाल ली है और ई ऑफ एस की जो वैल्यू निकाली है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एस को क्या कर लेंगे, नीचे से कॉमन करते हैं। जब हम इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पे के एम प्लस 1 प्लस K2 बाय K3 इंटू डेल एस आ जाएगा। और ये अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेना तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वो वाला टर्म जो सी आ जाएगी, वो नीचे K3 आ जाएगी, ऊपर K3 प्लस K2। अब हमने काम ये करना है कि K3 बाय K2 प्लस K3 को ओवरऑल क्या कर देना है, अप भी और डाउन भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएंगे, K3 बाय K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय Km इनटू K3 बाय K2 प्लस K3। अब यहां से ये सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। जब ये इक्वेशन आएगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने K3 बाय K2 प्लस K3 को किस इक्वल पुट कर देना है, K की। हमने एक और नया कांस्टेंट ले आए हैं, K के इक्वल पुट कर दिया। जब इसको K के इक्वल पुट करेंगे तो E ऑफ S E नॉट S K डिवाइडेड बाय K इंटू Km
प्लस डेल एस आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो ई एस की वैल्यू आ गई ना वो ये आ गई। ठीक है, अब हमने जो याद है मैंने आपको कहा था, जो स्टार्ट में मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, रेट प्रोपोर्शनल है ई ऑफ एस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पुट करनी है, इसमें इक्वेशन पुट करनी है के इंटू एस इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाय के इंटू के एम प्लस एस। ये हमारे पास क्या आ गई, एंजाइम की रेट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, एंजाइम की रेट की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के है ना वो 1 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के है जो वो 1 है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे और ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे एंजाइम कैटालिसिस को। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो 1 ओवर म्यू मिलेगा, 1 ओवर म्यू इज इक्वल टू के ए एम प्लस एस डिवाइडेड बाय के टू के ई नॉट। ठीक है, ई नॉट इंटू एस। ठीक है, मिल जाएगा। अब ओवरऑल हम क्या कर देंगे, इसको यहां से दरमियान से ब्रेक करेंगे, दरमियान से ब्रेक किया हमने यहाँ से, जब ब्रेक करेंगे तो इसको के एम इंटू के टू के इंटू ई नॉट एस। ठीक है, और इजी प्लस 1 बाय के टू के वन के ई नॉट, जो एस एस होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये हमारे पास थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ ऐसे कर, डेल एस आ गया। ठीक है, ये हमारे पास y होगी, ये m होगी और ये x होगी और ये c। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा कि हमारे पास यहाँ पे डेल 1 ओवर जो होगा म्यू होगा और यहाँ पे 1 ओवर s होगा और यहाँ ऊपर से थोड़ा सा होगा। ठीक है, ये बनेगा ग्राफ। ऊपर से क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू है, हम यहाँ से स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो ये है। ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो ये है। यहाँ ये हमारा जो एंजाइम कैटालिसिस वाला टॉपिक है ना, जो पार्ट 2 है, सेकंड जो है आपकी पॉसिबिलिटी वाला, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।